हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस टॉपिक के साथ हमारा आज का टॉपिक रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को इससे क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे तो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित इस वीडियो में हम आपको कंटेंट देंगे। अर्थात ये जो टॉपिक है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, ये कक्षा 8 में एनसीईआरटी बुक से लिया गया टॉपिक है। ये कक्षा 8 से स्टार्ट होकर कक्षा 11, 12 और ऊपर लेवल की कक्षाओं में भी आपको पढ़ाए जाते हैं कार्बन और उसके यौगिक। अब हम जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन का जो प्रतीक होता है सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। और इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? कार्बो शब्द से मिलकर कार्बन बनाया है। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा का शब्द है कार्बो, और कार्बो का जो अर्थ होता है कोल। क्या होता है? कोल अर्थ इसका होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन को लैटिन भाषा में किस शब्द से लिया गया है? कार्बो शब्द से लिया गया है, और कार्बो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कोल। अब जानते हैं कार्बन की उपस्थिति। वैसे जब कार्बन का प्रतीक सी बताया है, अर्थात जितनी भी काली वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं? काली वस्तुएं हैं, उनमें कार्बन होता है। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं काली दिखाई देती है उनमें क्या होता है? कार्बन होता है। अब कार्बन की जो उपस्थिति है वो किन किन रूपों में होती है? संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था और निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त अवस्था। अब संयुक्त अवस्था में जो कार्बन है वो यौगिकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यौगिकों में। किसमें पाया जाता है? यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। अब ये यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये यौगिक है। अब इसमें जो कार्बन आया ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये भी जो कार्बन होगा संयुक्त अवस्था में है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, और जो इसमें कार्बन है ये संयुक्त अवस्था में है। और उदाहरण ले सकते हैं हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन क्या है? ये संयुक्त अवस्था में उपस्थित है। ये तो ही पहली उपस्थिति कार्बन की संयुक्त अवस्था में। अर्थात संयुक्त अवस्था में जो कार्बन पाया जाएगा वो पाया जाएगा यौगिकों के रूप में, या यौगिकों में पाया जाता है। अब देखते हैं मुक्त अवस्था। अब इसे रफ कर दीजिए, और रफ करने के बाद में हम देखते हैं इसे मुक्त अवस्था में। किसमें देखते हैं? मुक्त अवस्था में कार्बन की उपस्थिति। अब ये जो मुक्त अवस्था है इसमें कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है। एक रूप हो जाएगा इसका क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय अपरूप। इन दो अपरूपों में कार्बन किस रूप में पाया जाएगा? मुक्त अवस्था में। ये जो दो रूप हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये कार्बन के अपरूप है। इन अपरूपों को कहते हैं मुक्त अवस्था। अब इनका ही हम अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप में कौन कौन से अपरूपों में कार्बन होता है। अभी देखिए मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। मुक्त रूप में जो कार्बन की उपस्थिति होती है वो अपरूपों के रूप में होती है। अब हमने इसके दो अपरूप बताए, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय अपरूप में जो कौन कौन आते हैं, तो हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है और फ्लोरीन आती है। ये तीन जो है क्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। अब अक्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन आते हैं? शुगर चारकोल, इसे बोलते हैं कैरामेल, जंतु चारकोल, कोक, काजल, कार्बन गैस, कास्ट चारकोल, इसे बोलते हैं लकड़ी का कोयला। ये सभी किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप में। जो इसमें मोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर चारकोल, ये बहुत पूछ लेता है। कैरामेल, इसे बनाने के लिए क्या करते हैं? चीनी की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, इससे शुगर चारकोल प्राप्त होता है। अब इसकी रिएक्शन है, चीनी का जो सूत्र होता है C12H22 ओलेविन, इसके तीर के ऊपर लिखा है सांद्र सल्फ्यूरिकम, इसका सूत्र होता है H2SO4। इसकी उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म, ये गर्म का निशान है, इक्वल टू लगा रखा। गर्म करने पे 12C + 11H2O बनता है, अर्थात कार्बन जो शेष प्राप्त होता है इससे ही हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? शुगर चारकोल प्राप्त कर लेते हैं। इसी कैरामेल
कहते हैं। अर्थात ये जो रूप है ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप है। इन रूपों में ही कार्बन मुक्त रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? मुक्त रूप में पाया जाता है। अब देखिए हम आपको इतना महत्वपूर्ण टॉपिक देने जा रहे हैं, कार्बन से बनी गैसें। ये 3 इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनके सूत्र पूछ ले जाते हैं कि गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल वाटर गैस, भापंगर गैस, एलपीजी, इनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोबर गैस किन किन गैसों का मिश्रण है। गोबर गैस में जो गैसें होती है, एक तो होती है CH4, इसको बोलते हैं मैथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस अर्थात ये मार्स गैस क्यों कही जाती है? जो मैथेन है CH4 ये कहीं पर भी पैदा हो जाती है सड़े गले स्थानों पर, अर्थात सड़े गले स्थानों पर पैदा होने के कारण मैथेन को मार्स गैस कहते हैं। अब गोबर गैस में दूसरी गैस होती है CO2। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो तीसरी गैस होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन 3 गैसों का मिश्रण कौन सी गैस है? गोबर गैस है। अब हम जानते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसको कोल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? कोल गैस। ये 2 गैसों का मिश्रण है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। N2 में नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। अब हमने ये 3 नाम लिए हैं, जल गैस, वाटर गैस, भाप अंगार गैस। ये 3 गैस का नाम एक ही गैस है, इसे कहते हैं जल गैस। अर्थात जल गैस 2 गैसों का मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन सी गैस है? जल गैस या भाप अंगार गैस या वाटर गैस। अब देखते हैं LPG। LPG 2 गैसों का मिश्रण होती है, C3H8 ये होती है प्रोपेन और C4H10 ये होती है ब्यूटेन। इन 2 गैसों का मिश्रण कौन सी गैस होती है? LPG होती है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनता है, LPG का रिसाव का पता लगाने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है, इसे बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। ये गंध वाला पदार्थ होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH। ये C2H5SH ये पदार्थ एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि LPG का रिसाव हो रहा है, वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके मिलाने पर हमें पता चल जाता है कि LPG का रिसाव हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा होता है? एथिल मरकैप्टन। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने। जहाँ आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं इससे आगे का कुछ अन्य टॉपिक। अब देखिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है पेट्रोलियम और उसके अवयव। पेट्रोलियम और उसके अवयव से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। इनमें 2 ही तत्व होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा तथा ओलियम से हुई। पेट्रा तथा ओलियम से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। पेट्रोलियम पृथ्वी के भीतर पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के साथ उपस्थित है। किस गैस के साथ उपस्थित होता है? प्राकृतिक गैस के साथ उपस्थित होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दारू सोना किसे कहते हैं? दारू सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दारू सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को दारू सोना कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विश्व का सबसे पहला तेल कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया। कहाँ पर खोदा गया? विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में खोदा गया। और शहर या सिटी कौन सा था? पेंसिल्वेनिया। अब भारत का जो पहला तेल कुआं है वो असम के मकक में 1867 ईस्वी में खोदा गया। ये दोनों क्वेश्चन तेल के कुएं वाले इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो क्वेश्चन है दारू सोना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं, चलिए पेट्रोलियम और उसके अवयव और उनके उपयोग। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए पेट्रोलियम के अवयव। पेट्रोलियम के कितने अवयव हैं, इनसे संबंधित अवयव, कार्बन परमाणु की संख्या, क्वथनांक और इनके उपयोग। ये इतना अच्छा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पेट्रोलियम के कितने अवयव है। यहाँ पर ये अवयव है, यहाँ पर परमाणु, कार्बन परमाणु संख्या है, और यहाँ पर इनका ये क्वथनांक है। यहाँ पर इनका ये क्वथनांक है। यहाँ पर जैसे पेट्रोलियम गैस है, सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस। इसमें पूछ लेता है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 से 4 कार्बन परमाणु होते हैं, और
और पेट्रोलियम गैस का जो क्वथनांक होता है वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। उपयोग क्या है पेट्रोलियम गैस का? पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग है, उच्च दाब व निम्न ताप पर पेट्रोलियम गैस से एलपीजी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एलपीजी बनाई जाती है। एलपीजी की जो फुल फॉर्म है या फुल नाम है इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, या इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। एलपीजी का जो मुख्य उपयोग है ईंधन के रूप में किया जाता है। ये किससे बनाई जाती है? पेट्रोलियम गैस से एलपीजी बनाई जाती है। अब बात करेंगे दूसरा अवयव है पेट्रोल। पेट्रोल में जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो 5 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है 30 से 190 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। अब पेट्रोल का जो उपयोग है मोटर ईंधन में, मोटर ईंधन जैसे कारें, बाइक, ट्रक, बसें आदि में ये पेट्रोल का उपयोग इनको चलाने में किया जाता है। शुष्क धुलाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग शुष्क धुलाई में भी किया जाता है। अब पेट्रोल का जो तीसरा अवयव है वो है नैफ्था। नैफ्था में कार्बन परमाणु की संख्या 8 से 10 होती है और इसका जो क्वथनांक होता है 120 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो मुख्य उपयोग है यूरिया निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नैफ्था का उपयोग किया जाता है किसके निर्माण में? यूरिया के निर्माण में नैफ्था का उपयोग किया जाता है। अब जो फोर्थ अवयव है कैरोसिन, इसे कहते हैं मिट्टी का तेल। अर्थात मिट्टी का तेल में 10 से 14 तक कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 10 से 14 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है 180 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप होता है। अब मिट्टी के तेल का जो उपयोग होता है स्टोव लैंप में किया जाता है और ईंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं पेट्रोलियम के अगले अवयव। अब देखिए अगले अवयव डीजल। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो 14 से 20 तक कार्बन परमाणु इसमें होते हैं डीजल में। क्वथनांक क्या होता है इसका? 260 से 340 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। अब डीजल के जो उपयोग होते हैं बाहरी मोटर में, जो मोटर वाहन होते हैं उनमें किया जाता है, वाहनों में, और जनरेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। जनरेटर में इसका उपयोग इसलिए करते हैं जिससे बिजली पैदा हो सके। अब होता है अगला अवयव इसका। अगला अवयव क्या होता है इसका? देखिए ये इसका अगला अवयव है पैराफिन। पैराफिन में 20 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 20 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। क्वथनांक इसका होता है 340 से 400 डिग्री सेल्सियस। ये इतना इसका क्वथनांक होता है। इसका जो उपयोग होता है पैराफिन का वैसलीन बनाने में और मोमबत्ती बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैराफिन का जो उपयोग होता है वो मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। अब जो अंतिम अवयव है इसका बिटुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। इसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो 20 से अधिक होती है, 20 से अधिक होती है, और जो इसका क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। यानी सबसे अधिक का मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक इसका क्वथनांक होता है, या इससे भी अधिक हो सकता है। इसका जो मुख्य उपयोग है पेंट बनाने में और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सड़क बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये जितने भी हमने अवयव बताए हैं ये 7 अवयव हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। अब इसमें से जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्वथनांक किसका सबसे अधिक होता है? तो क्वथनांक सबसे अधिक होता है बिटुमेन का, और सबसे कम क्वथनांक जो होता है वो पेट्रोलियम गैस का होता है। किसका होता है? पेट्रोलियम गैस का। पेट्रोलियम गैस का जो क्वथनांक है और कार्बन परमाणु इसमें सबसे कम होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को और इस सारणी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारा टॉपिक कोल या कोयला। कोयला क्या है? जलने वाले पदार्थ को कोयला कहते हैं। ये ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अब इसमें कार्बन और सल्फर होती है, कार्बन और सल्फर इसमें होता है कोयले में। अब कोयला जो है 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में कोयला पाया जाता है। भूरा कोयला, इसे बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। इसमें जो कार्बन है वो 38% होती है और नमी होती है 43%, और दाह्य पदार्थ जो जलने वाले पदार्थ हैं वो 19% भूरे कोयले में होता है। अब दूसरे जो किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला।
इसमें जो कार्बन होता है 96% होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 96% होती है। अब नमी कितनी होती है इसमें, 3%। नमी कितनी होती है, 3%। और जो जलने वाला पदार्थ होता है, दाह्य पदार्थ, ये होता है 1%। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंथ्रासाइट कोयले से सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, वो है एंथ्रासाइट कोयला। सबसे सुपर और अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला। अब जो कोयले का तीसरा प्रकार है बिट्यूमिनस कोयला, इसमें जो कार्बन होता है 65% होती है। अर्थात ये इतना अच्छा क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कोयले से प्राप्त ईंधन। जो कोयले से प्राप्त ईंधन है इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब ये देखिए कोयले से प्राप्त ईंधन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पर स्टार लगा लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अर्थात जब कोयले का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो 3 प्रभाज प्राप्त होते हैं। उन 3 प्रभाज में सबसे पहले प्राप्त होता है कोलतार। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोलतार में क्या नहीं होता और क्या होता है। ये जितने भी कोलतार में यौगिक हैं, ये कोलतार के यौगिक हैं। बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। टालुइन, टालुइन जो होती है ये होती है C6H5CH3, ये टालुइन का सूत्र होता है। नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं कपूर, इसके लिए 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी रहती है। इस प्रकार से 2 बेंजीन रिंग इस प्रकार से आपस में जुड़ी रहती है, इसे बोलते हैं नेफ्थलीन। फिनोल, फिनोल के लिए C6H5OH, ये फिनोल होता है। और फिनोल को बना सकते हैं बेंजीन रिंग बनाने के बाद में जो बेंजीन रिंग बनती है इसके ऊपर OH जोड़ देते हैं, ये फिनोल बन जाता है। अर्थात ये जितने भी यौगिक है ये किसके यौगिक है, कोलतार के यौगिक है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो दूसरा हमारा कोलतार का ईंधन है वो है कोक। अर्थात जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो रिटार्ट में जो अवशेष के रूप में बचा रहता है वो कोक कहलाता है। यह एक धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। अर्थात इसका जो उपयोग है धातुओं के अयस्क से धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। अब जो तीसरा ईंधन है जो कोयले से प्राप्त होता है वह है कोल गैस। अर्थात इसमें जो क्वेश्चन आता है कि कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती है, इसमें सबसे पहली जो गैस है वह है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है CH4, इसे बोलते हैं मैथेन, एक होती है C2H4 एथिलीन, और C2H2 एसिटिलीन, और H2 हाइड्रोजन होती है। ये सभी जो गैसें हैं वे कौन सी गैसें होती हैं, कोल गैस के अंदर ये सभी गैसें होती हैं। अर्थात आज हमने इतना अच्छा टॉपिक आपको ये पढ़ाया जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है। अर्थात अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।